अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, कि तुम इल्म दीन हासिल करो चाहे मुल्क चीन जाना पड़े। अब बात है पहली हदीस पे ले लेता हूँ, थोड़ी सी तशरीह करने के बाद में इंशाअल्लाह हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी आलिम आ चुके हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद उनकी तकरीर नहीं, उनसे पहले मुमताज तानवी की नाते पाक, उसके बाद में इंशाअल्लाह हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी को आप सुनेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह आपका मन पसंदीदा शायर आएगा। जरा तवज्जो के साथ सुने। मैंने नबी का कौल, नबी का इरशाद बयान किया था। नबी ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, पहले मर्द है फिर औरत है। जुमला देखिएगा, नबी ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्मी, इल्म तलब करो, तलबुल इल्मी फरीदा यानी फर्ज है, अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द पर, वो मुस्लिमा और हर मुसलमान औरत पर। तो अब सुनो, अगर कोई दीन की तालीम अगर कोई बच्ची हासिल करती है तो वो बड़ी होती है। बड़ी होने के बाद में आप समझते हो ना, जैसे जैसे बड़ी होगी तो बड़ी होने के बाद में उसे मालूम होगा कि पर्दा किससे करना है किससे नहीं करना है। आज लोग जानते हैं कि चचेरे चाचाजाद भाई से पर्दा नहीं है, फूफीजाद भाई से पर्दा नहीं है। अरे ये फूफीजाद भाई है, ये चाचाजाद भाई है, ये मामूजाद भाई है। अरे क्या जानते हो, उनसे भी पर्दा है। लेकिन ये जानेगा कौन? जिस बच्ची के दिल में नबी की मोहब्बत के साथ साथ इल्म दीन की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में इल्म दीन होगा, वो जानेगी कि हाँ मेरा चचाजाद भाई जरूर है लेकिन इससे मेरे लिए पर्दा फर्ज है। ये मेरा मामूजाद भाई है लेकिन पर्दा फर्ज है। चचाजाद भाई है लेकिन पर्दा फर्ज है। जानेगी कब? जब उसके पास में इल्म होगा, और अगर इल्म ही नहीं होगा तो वो नहीं जान पाएगी। अब सुनो, अगर कोई बच्ची, आप अपनी बच्ची को अगर इल्म दीन सिखाओगे तो सिखाने के बाद में पहले वो ये जानेगी कि माँ बाप की इज्जत किस तरीके से करना है, माँ बाप का मकाम कितना बुलंद है, भाई का मकाम कितना बुलंद है, भाई के साथ में कैसा सलूक करना चाहिए, भाई के साथ में कैसा बोलना चाहिए, भाई के साथ में कैसे रहना चाहिए। अगर ये हमारा मामूजाद भाई है तो किस तरीके से पेश आए, अगर चचाजाद भाई है तो किस तरीके से पेश आए। तवज्जो के साथ सुनना। लेकिन ये जानेगी तब जब उसके पास में इल्म दीन होगा। लेकिन अगर तुमने इल्म दीन नहीं सिखाया है तो क्या जानेगी कि शौहर के साथ में कैसे रहना है, सास ससुर के साथ में कैसे रहना है, देवर जेठ के साथ में कैसे रहना है। आज लोग कहते हैं, आज की औरतों को ज्यादातर क्या है, ये हमारा देवर है इससे पर्दा नहीं है, इससे तो मुंह नहीं ढकेंगे, अगर ढकना है तो जेठ से ढकना है। हालांकि पता नहीं है, नबी इरशाद फरमाते औरत के लिए देवर मौत है, आपने जाना नहीं है। अगर आप चाहते हो नबी के फरमान पर अमल करोगे तब दुनिया में कामयाब होगे। लेकिन ये अगर औरत को इल्म दीन सीखा है तो इस बात पर अमल करेगी तब जब इल्म दीन होगा। लेकिन अगर आपने अपनी बच्चियों को इल्म दीन नहीं सिखाया है, कसम खुदा की मुसलमानों, तुम ना ये जानेगी कि माँ बाप की इज्जत क्या है, भाई की इज्जत क्या है, सास ससुर की इज्जत क्या है, शौहर की इज्जत क्या है। सुनो, अगर तुम्हारी बच्ची के पास में इल्म दीन नहीं है तो यही होगा ना। आज दुनिया के दौर आप देख रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं, आज हो क्या रहा है, सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे रात दिन आपने देखा होगा, इंसान के पास में घर घर मोबाइल है, थोड़ी देर मोबाइल मिला फौरन कोई नाटक देख रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई गूगल देख रहा है, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई स्टेटस देख रहा है। और देखने के बाद में जो उसमें होता है वो भी वही करने की कोशिश करता है। वो जब ऐसा करेगा तो अब सुनो, अगर कोई बच्ची आपके घर से निकलने के जाने के बाद में अगर किसी घर में पहुंचेगी और जब सुनो उसके घर में अगर कोई औलाद होगी तो बताओ वो औलाद कैसी होगी। तो कोई औलाद कैसी होगी, कोई मुंबई के गुंडे पर अमल करने वाली होगी, तो कोई हनी सिंह के बारे पर चर्चा करने वाली होगी, कोई किसी पर चर्चा करेगी, कोई किसी पर चर्चा करेगी। लेकिन सुनो, जिस बच्ची के दिल में कुरान की मोहब्बत होगी, शरीयत मुतहरा पर अमल करने वाली होगी, तो अब अगर उसके घर में बेटा पैदा होगा तो कोई गुलाम गौसे आदम पैदा होगा, तो कोई गुलाम गरीब नवाब पैदा होगा, कोई गुलाम साबिर पैदा होगा, कोई गुलाम निजामुद्दीन पैदा होगा, तो कोई गुलाम आला हजरत पैदा होगा, कोई गुलाम आले रसूल पैदा होगा। और सुनो, जिसके घर में कुरान की तालीम होती है अल्लाह पाक उसके घर में औलाद भी नेक देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
ताजो शरिया, खजाने हुजूर ताजो शरिया, सरजमीनी टांडा, सरजमीनी टांडा, नारे हैदरी। जरूरी यह है कि आज हमारे घरों में भी दीन का माहौल होना चाहिए। मैं मना नहीं करता कि दुनिया की तालीम न सिखाओ, अल्हम्दुलिल्लाह जो हम मदरसा चला रहे हैं उसमें दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी कंपलसरी है। जो बच्चियां हमारे यहाँ पढ़ रही हैं उनके घर वाले वाकयातन जानते हैं इस चीज को, और इंशाअल्लाह आप भी अगर जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी बच्ची को भी वो दीन और दुनिया की तालीम जरूर मिलेगी जिसकी आज हमें और आपको जरूरत है इंशाअल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फसालू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम पूछो अगर तुम नहीं जानते हो तो किससे? इल्म वालों से पूछो। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। अल्लाह ने अपने हबीब से इरशाद फरमाया ऐ मेरे प्यारे हबीब फरमा दो इल्म वाले और गैर इल्म वाले क्या बराबर हो सकते हैं? नहीं नहीं, बराबर नहीं हो सकते हैं। इल्म वाले और गैर इल्म बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कि इल्म की फजीलत बहुत है, इल्म का मर्तबा बहुत ऊंचा है, इल्म की शान बहुत बुलंद है। आप जानते हैं अगर इल्म होता है इंसान जानता है कि गुनाह सगीरा क्या है, गुनाह कबीरा क्या है। आज कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं मुफ्ती साहब एक बात बताओ। हमने कहा क्या कहते हो? कहा आज हमने कुछ मौलाना को देखा है जो वो जानते हुए गुनाह करते हैं। हम तो अनपढ़ हैं, हम तो जाहिल हैं, हम तो गवार हैं, हमें पता नहीं है। तो बताओ उन पे ज्यादा गुनाह होगा या हम पे ज्यादा गुनाह होगा? तवज्जो के साथ सुनना, आप यहाँ पर बैठे अगर समझदार हैं तो समझेंगे। सवाल करते हैं मुफ्ती साहब बताओ तो सही, वो जानते हुए ऐसा गुनाह करते हैं, हम जानते नहीं है तो हमने कर दिया तो गुनाह उन पे ज्यादा है या हम पे ज्यादा है? अब जरा तवज्जो के साथ सुनना। तो मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा एक बात बताओ। हाँ बोला बात क्या है? मैंने कहा बात ये है अगर वो जानता है तो एक चीज पे अमल करता है। बोला कौन सी चीज पे अमल करता है? मैंने कहा नबी इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत इल्म दीन सीखना फर्ज है। जब इल्म दीन सीखना फर्ज है तो एक फर्ज को उसने अमल कर लिया है तो बताओ फर्ज पे अमल करने का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोला हाँ जरूर मिलेगा। तो मैंने कहा एक चीज बताओ, अब तुमने एक फर्ज को छोड़ दिया है। बोलो एक फर्ज को छोड़ दिया है। बोला कौन से फर्ज को छोड़ा? मैंने कहा नबी इरशाद फरमाते हैं इल्म दीन सीखना फर्ज है और तुमने फर्ज को छोड़ दिया है। बोला कैसे? मैंने कहा ऐसे तुमने इल्म दीन को सीखा ही नहीं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप अगर आ रही है तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, के बोले सुभान अल्लाह। बोला हाँ बात समझ में आ रही है, इल्म दीन सीखना फर्ज है, हमने छोड़ दिया, हमने सीखा नहीं। तो हमने कहा एक गुनाह तो ये हो गया। बोला हो गया कि नहीं हो? एक गुनाह हुआ कि नहीं हुआ? बोला हाँ एक गुनाह ये हो गया कि हमने इल्म दीन को सीखा नहीं है। तो हमने अब आगे बढ़ो, एक गुनाह तो ये हुआ और दूसरा गुनाह वो हुआ जो तुमने किया है। अब तुम पर दो गुनाह हो गए और उस पर एक ही गुनाह रहा है। क्यों? इसलिए कि उसने एक फर्ज पर अमल कर लिया है, दूसरा जो उसने गुनाह किया है उसका अज़ाब उसको मिलना है हर हाल में। तो ऐ मुसलमानों एक पैगाम जरूर लेके जाओ, आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर तुमने ऐसा कर लिया, अगर तुमने इस बात पर अमल कर लिया तो समझ लो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, उक़बा भी संवर जाएगी। क्यों? इसलिए कि अगर तुमने अपने बेटे को इंजीनियर मास्टर या कॉलेज में कुछ भी प्रोफेसर वगैरह बना दिया तो बनाने के बाद में तुम कब्रिस्तान में होगे, वो यूनिवर्सिटी में होगा, तुम कब्र के अंदर होगे, वो किसी कॉलेज के अंदर होगा, तुम कहीं होगे वो कहीं होगा। लेकिन अगर तुमने अपने बच्चे को हाफिज कुरान या आलिम दीन बनाया है तो अगर वो महीने में नहीं जा सकता है तो 6 महीने में जरूर जाएगा और जाने के बाद में कब्र पे खड़े होकर सूरह फातिहा को पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल
आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ता चला जाएगा, पढ़ता चला जाएगा। जहां से उसको याद होगा वो पढ़ेगा। पढ़ने के बाद में रब की बारगाह में दुआ करेगा। दुआ करने के बाद में आप सवाब आपको बख्श देगा। आगे बढ़ते चलो। मैंने कहा और आगे बढ़ो। अगर तुम्हारा बेटा कुछ भी होगा, लेकिन कहाँ होगा कोई पता नहीं है। लेकिन जानते हो जब इंसान मर जाता है, मरने के बाद में नमाज़े जनाजा का हक सबसे ज्यादा किस पर है? बोला नहीं जानता। मैंने कहा नहीं जानते हो तो जान लो, सबसे ज्यादा हक नमाज़े जनाजा का अगर किसी पे है तो वो बेटा है। अगर बेटा नहीं पढ़ा सकता है तो करीबी रिश्तेदार है, और अगर उसके बाद में भी नहीं है तब कहीं जाके इमाम है या कोई मुत्तकी परहेजगार है। लेकिन आगे बढ़ते चलो। आज हमारा हाल क्या है? हमने अपने आप को क्या कर किया लिया है। आज हम पता नहीं किस माहौल में जीने की कोशिश कर रहे हैं, न जाने क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों सुनो, अगर चाहते ये हो कि दुनिया भी सवर जाए, अगर वो कबा भी सवर जाए, तो जरूरी ये है कि तुम रब की इबादत के साथ साथ पहले इल्मे दीन हासिल कर लो। क्यों? इसलिए कि जानते हो इल्मे दीन सीखने वाला जब नमाज को पढ़ेगा, नबी इरशाद फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ और तिरमिजी शरीफ में भी हदीस मौजूद है। उसके बाद में आप आगे बढ़ते चले। नबी इरशाद फरमाते हैं, अन्ना रजुलन सालन नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काला काना ली और काला काना ली अबवानी उबिर्रुहुमा हाला हयातिहिमा फकैफा उबिर्रुहुमा बाद मौतिहिमा फकाला लहू अलैहि सलाम इन्ना मिनल बिर्रि अन तुसल्लिया लहुमा मआ सलातिका व अन तसूमा मआ सियामिका व अन तसद्दका अन्हुमा मआ सदक़तिका। बड़ी प्यारी हदीस पाक है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, एक सहाबी एक शख्स नबी की बारगाह में आया और आने के बाद में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप के लिए कोई चीज ऐसी सदका कर दूं जिससे मुझको भी सवाब मिले, मेरे माँ बाप को भी सवाब मिले। अब तवज्जो के साथ सुनना। नबी इरशाद फरमाते हैं, काला काना ली अबवानी उबिर्रुहुमा हाला हयातिहिमा फकैफा उबिर्रुहुमा बाद मौतिहिमा फकाला लहू अलैहि सलाम। कहता था कि जब मेरे माँ बाप इस दुनिया में थे तब मैं उनकी खिदमत किया करता था, अल्लाह पाक मुझे सवाब अता करता था। लेकिन आज मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, आज मेरे माँ बाप इस दुनिया को खैराबाद कह गए हैं, आज मेरे माँ बाप ने इस दुनिया को कूच कर गया है। मेरे आका, अब मैं उन नेकियों को कैसे कमाऊंगा? नबी इरशाद फरमाते हैं, सहाबी परेशान क्यों होते हो? परेशान होने की वजह नहीं है, मरना सबको है। इसलिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबी सुनो सुनो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। नबी इरशाद फरमाते हैं, सहाबी सुनो सुनो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। नबी इरशाद फरमाते हैं, सहाबी मरना तो सबको है, लेकिन अगर तुम चाहते ये हो कि तुम्हें भी नेकियां मिले, तुम्हारे माँ बाप को भी नेकियां मिले, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, काला काना अबल काला काना अबवैनि ली उबिर्रुहुमा फकैफा उबिर्रुहुमा बाद मौतिहिमा फकाला लहू अलैहि सलाम इन्ना मिनल बिर्रि अन तुसल्लिया लहुमा मआ सलातिका। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहते हो तुम्हें भी नेकियां मिले, उन्हें भी नेकियां मिले, जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ, नमाज मुकम्मल कर लो तो अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज कर दो, और दराज करने के बाद में रब की बारगाह में दुआ करो, अल्लाहुम्मा रब्बिजअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तवज्जो के साथ सुनना। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुम ये दुआ नमाज के बाद में पढ़ोगे, ये पढ़ेगा कौन? वही जिसके पास में इल्म होगा, जो इल्म के बारे में जानता होगा, जो इसके बारे में जानता होगा वही ये पढ़ेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा, ए मौला मेरे मुझको भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को भी बख्श दे। नबी इरशाद फरमाते हैं,
जब कोई बंदा मोमिन नमाज मुकम्मल करने के बाद में रब की बारगाह में ये दुआ करता है तो अल्लाह पाक उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देता है, उसके माँ बाप की भी मग़फ़िरत फरमा देता है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अब तवज्जो के साथ सुनना, नबी इरशाद फरमाते हैं अगर वाक़अतन तुम ये चाहते हो कि तुम ये चाहते हो दुनिया में रहो तब भी तुमको सवाब मिले, दुनिया से चले जाओ तब भी तुम्हें सवाब मिले, तो ये तभी हो सकता है जब इंसान के पास में इल्मे दीन हो। इसलिए कि इल्मे दीन की बरकत दुनिया में भी है, खैर के कल्याण में भी है। जहाँ जहाँ पहुँचेंगे वहाँ वहाँ आप देखेंगे, वहाँ आप जानेंगे कि दीन की वो बरकत अल्लाह पाक ने अता रखी है। जितनी बरकत दीन में है इतनी बरकत कहीं नहीं है। क्यों? इसलिए कि एक सहाबी नबी की बारगाह में आए, आने के बाद में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी मौत कब आएगी? नबी ने इरशाद फरमाया मौत तब आएगी। कहा या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बता दिया जाए, मुझे कोई ऐसा काम बता दिया जाए जिसके करने से मैं सीधा डायरेक्ट जन्नत में चला जाऊं। तो आए यहाँ पर गिरदो नवाह के आने वाले सुन्नी जियाने मुसलमानों, नबी का ये फरमान अपने तख्तिए दिल पर नोट करके ले जाना। नबी ने इरशाद फरमाया सहाबी अगर ये अमल चाहते हो तो वो कोई और नहीं, वो ये है कि तुम इल्म दीन हासिल करना शुरू कर दो। वाह बेशक, जिंदाबाद फल। माशाअल्लाह। अगर तुम ये चाहते हो इल्म दीन हासिल करो, अब इंशाअल्लाह वो तशरीफ ला रहे हैं। मैं अपनी बात का इख्तिताम यही करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ परवरदिगार हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबके दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दे। अल्लाह पाक हम सबके दिलों को आमीन इल्म का मदीना बना दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सारे लोग एक मर्तबा कलमे तैयबा का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।